हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि आपको बोला था कल कि 6 बजे मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो आप कुछ भी डाउट हो तो आप पोस्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे वीडियो आज बनाना स्टार्ट कर दिया है। 5:33 हुए हैं अभी। तो मैं इस वीडियो में आपके डाउट्स तो क्लियर करूँगी, साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं ये सारे ही ओबी मोड में होंगे। मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जी हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो भी ओबी मोड में होंगे। तो स्टूडेंट्स यस, ओबी मोड में ही होंगे। और ओपन बुक एग्जामिनेशन कैसे होता है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या करना है, उसके लिए मैं रेगुलर वीडियोस बनाती रहूँगी। जैसे जैसे नोटिस आएगा तो मैं समझाती जाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंजलि से। अंजलि का कमेंट आया था कि मैम 2017 रीपेयर एग्जामिनेशन भी साथ में होंगे। यस अंजलि, एग्ज़ाम सभी साथ में होंगे, मतलब कि कुछ डेट्स मेंशन करिए अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर्स। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि मैम हमारे कब से एग्ज़ाम होंगे। तो मैं इसका पहले आपको सीक्वेंस बता दूं। जो लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है ना, जो जितने भी लास्ट सेमेस्टर, सपोज मान लो कि आपका 3 ईयर का कोर्स है, ठीक है, 3 साल का कोर्स है। तो मतलब आपका लास्ट सेमेस्टर जो होगा 6 होगा ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लास्ट सेमेस्टर होगा ना। तो दैट्स मीन आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 26 मई से स्टार्ट हैं, ठीक है। जिनका 4 साल का कोर्स है उनका 8 सेमेस्टर हो गया, जिनका 5 साल का कोर्स है उनका 10th सेमेस्टर हो गया। मतलब लास्ट सेमेस्टर जिनका कोर्स वर्क है उनके लास्ट सेमेस्टर के फाइनल सेमेस्टर जिसको बोलते हैं, उसके रेगुलर प्लस अगर उनके कोई रिपेयर एग्ज़ाम भी बचे हैं, तो अगर उनके पेंडिंग रिपेयर जैसे फिल करी थी अभी लास्ट टाइम, फिल भी करी थी कुछ बच्चों ने, तो उनके पेंडिंग रह गए थे, तो वो भी इनके साथ में होंगे 26 मई को, ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट, जो रेगुलर एग्जामिनेशन है ना, इस बार सेमेस्टर वाइज थोड़ा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है कि जो जैसे सपोज जिनका 5 साल का कोर्स है, ठीक है, मान लीजिए जिनका 5 साल का कोर्स है उनका 8th सेमेस्टर मतलब 1 साल पीछे का, ठीक है, उनके रेगुलर एग्ज़ाम, जैसे सपोज मान लो 4 साल का कोर्स है, बीटेक का है, स्टूडेंट बीटेक का है, उसका 4 साल का कोर्स है, ठीक है, उनका 6 सेमेस्टर चलेगा, ठीक है, उनके 6 सेमेस्टर के होंगे, ठीक है। और जिनका 3rd ईयर का कोर्स है, मतलब 1 साल पीछे का लेके चलो, बट कोर्स वर्क की बात की रही है, 3 साल की बात करी है। सेमेस्टर आपका 4th, 3 साल वालों का 4th सेमेस्टर, 4 साल वालों का 6 सेमेस्टर, 5 ईयर वाले कोर्स वालों का 8th सेमेस्टर, इनके सबके रेगुलर। और अगर इन्होंने एग्ज़ाम फिल किए थे तो उनके रिपेयर भी पेंडिंग होगी, तो वो भी इनके 16 जून को होने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, रेगुलर भी और रिपेयर के भी, ठीक है, जिनका 8th 6 4th सेमेस्टर है। अब रिपेयर कौन से जो आपने फिल करे होंगे और आपके एग्ज़ाम थे जब मार्च में लॉकडाउन लग गया तो फिर पोस्टपोन हो गए थे, वो भी आपके एग्ज़ाम जो होंगे इसमें होंगे अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर। इस बार बैच की बात नहीं हो रही है, इस बार सेमेस्टर की बात हो रही है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज सीक्वेंस है इस बार। थर्ड में स्टूडेंट्स, जितने भी रेगुलर एग्ज़ाम है जिनका 4 ईयर कोर्स है, जैसे मान लो जिनका 4 साल का कोर्स है वो अभी 4th सेमेस्टर में हुए हैं, ठीक है, उनके एग्ज़ाम जो जिनका 5 साल का कोर्स है उनके 4th के और 6th के रेगुलर भी, और प्लस उनके अगर पेंडिंग बचे हुए हैं एग्ज़ाम जो उन्होंने फिल करे थे बट एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, वो भी 23 जून से हैं। मतलब जैसे सपोज मान लो कि 3rd ईयर के स्टूडेंट से 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट से, जिसमें लीड स्टूडेंट्स आते थे, लीड स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सारे 4th सेमेस्टर में जो एक बच्चे हैं उनके होंगे 23 जून से, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे जो 4th नंबर पे उन्होंने मेंशन किया था उसका आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम हमारे रिपेयर एग्ज़ाम कब होंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें 4th में मेंशन किया है जो 1st 3rd 5th 7th एंड 9th जो ऑड सेमेस्टर है। देखो उसमें रेगुलर तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। रेगुलर तो आपका 2nd जाएगा, 4th जाएगा, 6th जाएगा, 8th जाएगा, 10th जाएगा। रेगुलर में आपके 1st 3rd 5th 7th 9th सेमेस्टर नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और उनके जो जिन्होंने स्पेशल चांस फिल किया था प्लस उनके बी एग्ज़ाम जो होंगे 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे, ठीक है। किसके जो जितने भी स्पेशल चांस हैं और प्लस जितने भी रिपेयर हैं और सेमेस्टर वालों की, ठीक है, और सेमेस्टर के 1st 3rd 5th 7th एंड 9th। अब आप पूछोगे इवन के कब होंगे, तो इवन के मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो 4th और 6th सेमेस्टर के होंगे वो आपके
मैंने बताया थर्ड कॉलम में, ठीक है, आपके 23 जून से होंगे। और जो फोर्थ ईयर में हैं, जिनका 4 साल का कोर्स है बट वो अभी 6 सेमेस्टर में है, तो उनके एग्ज़ाम जो 16 जून से होंगे। जो 5 ईयर का कोर्स है उनके 8 सेमेस्टर के जो है, और जिनका 3 साल का कोर्स है उनके 4th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो 16 जून से होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट जो आपका 2020 बैच है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें रेगुलर और रिपेयर कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, सीधी सी बात, जिनकी 2020 में एडमिशन हुई थी। 2020 में एडमिशन किसकी हुई थी? एक तो रेगुलर स्टूडेंट्स जैसे 3rd सेमेस्टर के हुए थे, ठीक है, उनकी एडमिशन हुई थी, प्लस जो लीड स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा करके कोर्स में डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं डिग्री में, तो उनको डायरेक्टली 3rd सेमेस्टर में इंक्लूड किया जाता है, तो उनके लीड स्टूडेंट माना जाता है। वो भी एक नए बैच में आएंगे, उनके भी एग्ज़ाम जो होंगे 1 अगस्त से होंगे, बल्कि उनकी जो दूसरी 3rd सेमेस्टर जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, मैं यहाँ पे थर्ड बात इसलिए कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है बिकॉज मैं आपको समझाने की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जब आपकी एडमिशन हुई थी, मतलब एडमिशन मतलब आपकी डायरेक्टली कुछ बच्चों की एडमिशन 2nd ईयर में होती है ना, जैसे आप डिप्लोमा करके निकलते हो तो आपको डिग्री में 1st ईयर में एडमिशन नहीं मिलती है, आपको 3rd सेमेस्टर में मिलती है, बट एग्ज़ाम उनके 4th सेमेस्टर के होंगे, ठीक है। तो वो आपके एग्ज़ाम 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर जितने भी सेमेस्टर हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर सेमेस्टर जो है, जिनका 4 साल का कोर्स है, चाहे अगर किसी का 3 साल का कोर्स है, उनका 1st, 2nd सेमेस्टर हो जाएगा, जिनका 2 साल का है उनका हो जाएगा 1st, 2nd, ठीक है। मतलब उनके सबके प्लस अगर उन्होंने फिल करे थे और उनके पेंडिंग एग्ज़ाम थे जो रह गए थे, जो नहीं हो पाए थे लॉकडाउन की वजह से, वो भी अभी इनके साथ होंगे 2020 बैच वाले, जिनकी एडमिशन 2020 में हुई है, उसमें इंक्लूडिंग लीड स्टूडेंट भी होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, उनके 1 अगस्त से होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़े डाउट्स थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपके जो डाउट्स है उसके अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ कि 2017 रिपेयर एग्ज़ाम भी साथ में होंगे। हाँ, 2017 हो, 16 हो, 15 होंगे उसके साथ में, बट अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर वाइज, ठीक है। एक्सेप्ट 2020 बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। 2020 वाले जो एडमिशन है जिनकी, उनके एग्ज़ाम जो हैं वो बस आपके अगस्त में होंगे, उससे पहले 26 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। गुरकीरत का है मैम जो रिपेयर का रिज़ल्ट आता है, क्या उसका भी रिवॉल्यूशन फिल कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते? रिपेयर का रिज़ल्ट आता है तो उसका रिवॉल्यूशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। आपका मतलब कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दिया करो। ऐसी बातें तो नॉर्मल में बताती रहती हूँ, वीडियो में भी बताती रहती हूँ। आप वीडियो को पूरा सुन के फिर मतलब आप ज़रूर उसमें से कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मुझे पूछिए जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। गौर का है मैसेज, मैम 8 सेम है मेरा, पिछला में सप्लियाँ हैं, वो फॉर्म कब आएगा? इस वक्त तो सिर्फ रेगुलर फॉर्म शो हो रहा है। बच्चे फॉर्म शो हो जाएगा, बट अगर आप पास आउट हो तो पास आउट का जो है वो उनका सिस्टम मतलब कि उनका स्पेशल चांस में आ जाएगा, कुछ स्पेशल चांस में भी है, ठीक है। और कुछ जो जैसे आपके पेंडिंग रिपेयर एग्ज़ाम थे वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट बताया आपको कैसे है। रेगुलर जो एग्ज़ाम है वो 16 जून से भी स्टार्ट हो रहे हैं, और जो जिनके 4th ईयर कोर्स वालों की जैसे 4 सेमेस्टर के हैं जो वो उनके 23 जून से हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे इनका मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया है। स्पेशल चांस हरप्रीत कौर का है, मैम स्पेशल चांस का भी ऑनलाइन होगा? ऑफकोर्स सबका ऑनलाइन होगा इस बार। कोई पास आउट नहीं, कोई सप्ली वाला नहीं, कोई रेगुलर नहीं, सबका OB ही मोड से ही होगा और सबका ही एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से ही होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन ही होगा। मैम नवंबर 2020 जो है करण शर्मा का है, मैम नवंबर 2020 रिपेयर एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा। तो शो बच्चे जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे सपोज मान लो अभी तो 26 मई को एग्ज़ाम है, तो आपका 1 वीक पहले मतलब 20th को जाके आपका शो होगा। और कई बार ऐसा होता है कि 3 दिन पहले एडमिट कार्ड शो होता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा शो। राहुल जोशी, मैम मार्च 2021 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आएगा? फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट जो है मई एंड तक कोशिश है PTU की कि मतलब मई एंड तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे वो स्टूडेंट्स। रिज़ल्ट जो है आपका मई एंड तक सारा कंफर्म हो जाएगा।
ठीक है। अमित सैनी मैम, मेरा रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक, सबका 2-3 दिन पहले आ चुका है। बच्चे आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आप PTU पे मेल करिए, ikgptu@result@gmail.com पे जाके मेल करिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कॉलेज से HOD से ज़रूर कंफर्म करिए। कई बार होता है कि आपका रिज़ल्ट वहाँ पे मेंशन हो जाता है बट आपकी ID पे शो नहीं हो पाता। प्रिंस कुमार मैम, रिज़ल्ट तो आ गया बट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं शो कर रहा है, ओनली ग्रेड शो कर रहा है, मार्क्स क्यों शो नहीं हो रहे? प्रिंस, सबके मार्क्स शो हो रहे हैं, कुछ बच्चों के नहीं हो रहे थे बट वो HOD की ID पे लॉगिन करके उनकी ID से आपके मार्क्स जो थे वो शो हो रहे थे। हमारे कॉलेज में भी ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चों के नहीं हो रहे थे तो वो हमने अपनी तरफ से जो ID की लॉगिन करके वहाँ से निकाले थे बच्चों के मार्क्स। और कुछ के अगर नहीं होते ना, एट टाइम नहीं होते, 1 वीक नहीं होते, सेकेंड वीक अपने आप शो होने लगते हैं, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट ग्वार मैम, मेरा 8 सेम है, BTech ID में सिर्फ रेगुलर शो हो रहा है। हाँ बच्चे, रिपेयर का भी आपका सप्ली का भी शो हो जाएगा, डोंट वरी, वो भी हो जाएगा आपका शो, उसका सप्ली का हो जाएगा शो, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मानिक, गुड मॉर्निंग मैम, जब PDF अपलोड और पोस्ट करनी है तो पोस्ट का 1 पेज का आगे एडमिट कार्ड, नो बच्चे कोई एडमिट कार्ड नहीं अपलोड करना वहाँ पे। मैम, एक जैसा पेपर पोस्ट कर रहा है दोनों, हाँ यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, मैं एक वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और मैं करती जाऊँगी, जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न लगेगी उस वीडियो में भी आप मुझे पूछिए। बट ये बात मैंने ऑलरेडी भी बताई हुई थी लास्ट वीडियो में भी कि जो OBE मोड है ना, इनका इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो करनी होती है आपको, वो मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, हर छोटी वीडियो एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपको पोस्ट करना है, कैसे करना है। ऑलरेडी वीडियो बनी भी हुई हैं, अगर आप वो देख सकते हो तो देख लो। बट कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ टाइम टू टाइम चेंज आ सकता है क्योंकि वो ओल्ड बैचेस के अकॉर्डिंगली था। अभी थोड़ा डिफरेंट वे से भी हो सकता है, कुछ मतलब एड्रेस तो सेम रहेगा, स्पीड पोस्ट भी वैसे रहेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस शायद में भी कुछ एडिशन की जा सकती है। बट स्टूडेंट्स वो वेट करेंगे, हम वीडियो में अपडेट ही दूंगी आपको, जो अपडेटेड वीडियो होगी, सॉरी अपडेटेड जो लिस्ट होगी, PTU का नोटिस होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही हम चलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके टेंशन नहीं लेनी आपने। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हाँ मानिक, स्टेपल जो करने हैं, जैसे एक पेपर की 20 शीट्स हैं तो 20 को स्टेपल कर देना है, सेकेंड पेपर की 20 शीट है उनको अलग स्टेपल कर देना है, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड दर मैडम, 26 मई से रेगुलर पेपर और रिपेयर एक साथ जो होने जा रहा है। मेरा ये डाउट है कि जब हम स्पीड पोस्ट करेंगे तो क्या हम रेगुलर का अलग से और रिपेयर का अलग से, हाँ इसका डियर, इसका नोटिस आएगा कि स्पीड पोस्ट का, वो उसके अकॉर्डिंगली हमें फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट टाइम तो ऐसे आया था कि रेगुलर का अलग एग्ज़ाम हुए थे और रेगुलर के सारे एक साथ पोस्ट किए थे और रिपेयर के अलग हुए थे। बट इस बार रेगुलर और रिपेयर साथ में ये इन्होंने मेंशन किया है, वो डिपेंड करेगा हमारे स्पीड पोस्ट के नोटिस पे, ठीक है डियर, उसका वेट करिए अभी, फिर मैं आपको कंफर्म करती हूँ। आदिल, गुड इवनिंग मैम, जो नोटिफिकेशन आया है 26 मई से स्टार्ट हो रहे हैं रिपेयर और रेगुलर के, उसमें पेंडिंग रिपेयर का एग्ज़ाम जो मार्च में पोस्टपोन हुआ है। हाँ जी डियर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो मतलब जैसे सिर्फ वो लास्ट ईयर वालों के हैं, ठीक है, जो लास्ट ईयर वालों के हैं, पेंडिंग एग्ज़ाम भी थे उनके रिपेयर के और उनके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम भी हैं, जो जिनका लास्ट सेमेस्टर है, कुछ का जैसे जिनका मोस्टली 4 साल का कोर्स होता है डिग्री का, तो 5 साल का भी होता है, मोस्टली मैं बात कर रही हूँ, मोस्टली 4 साल का होता है, तो उनका 8 सेमेस्टर ले लो, तो उनका 8 सेमेस्टर लास्ट होगा, मतलब उनके वो भी एग्ज़ाम जो हैं 26 मई को होंगे और प्लस उनके अगर उन्होंने रिपेयर फिल करे होंगे तो उनके वो भी एग्ज़ाम जो हैं 26 मई को होंगे, किनके जो लास्ट फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। मैम जिन बच्चों के 5th सेम में सप्ली आई है उनका एग्ज़ाम कब होगा? जी 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम की जो जिनकी सप्ली आई है उनका भी मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है कि अगर सपोज मान लो प्रेजेंटली आप 6th सेमेस्टर में हो, मतलब आपका 4 साल का कोर्स है तो आप 6th सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जो होगा 16 जून को होगा, ठीक है, रेगुलर।
प्लस अगर आपने जो रिपेयर फिल करी है, पेंडिंग रिपेयर का एग्ज़ाम है, वो भी आपका 16 जून को होगा। किनका, जो जैसे 1 साल पीछे लेके चलो, मतलब कि जैसे 4 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर का, जैसे 5 साल का कोर्स है तो 8 सेमेस्टर का, ठीक है, ऐसे है। बट अगर सपोज मान लो कि किसी का 4 साल का कोर्स है और वो 4th सेमेस्टर में है अभी प्रेजेंटली, उनके एग्ज़ाम 23 जून से स्टार्ट हैं, ठीक है। प्लस जो पेंडिंग एग्ज़ाम फिल किए रहे थे वो भी उनके साथ ही हैं। ये अब सेमेस्टर वाइज इन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हैं हॉके इंजबुल मैम, 3rd सेमेस्टर जो रेगुलर एग्जामिनेशन पेंडिंग होने वाला है। हाँ डियर, 3rd सेमेस्टर जो थे रेगुलर एग्ज़ाम जो होने वाले थे उनका अब एग्ज़ाम जो होंगे 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में रिपेयर के थे तो उनके एग्ज़ाम होंगे साथ में ही इनके होंगे। जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज बताया वैसे ही आप फॉलो करिए, उसमें से आपको समझ आएगी। मैम अब भी जो रिपेयर फॉर्म लगने हैं को स्टार्ट हुए हैं उनका भी नोटिस में क्या ओबी मोड से होंगे? हाँ जी डियर, ओबी मोड से ही होंगे। मैम जो 3rd सेमेस्टर नवंबर 2020 का सप्ली है उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन, हाँ जी डियर, रिपेयर का भी सबका ऑनलाइन मोड से ही होगा। ये सब आप माइंड में क्वेश्चन जो है, डाउट जो है क्लियर कर लो कि सबका ऑनलाइन ही होगा। रिपेयर को फॉर्म फिल करने का ऑप्शन, हाँ बच्चे शो नहीं हो रहा होगा बट डोंट वरी, शो हो जाएगा, आप थोड़ा वेट करिए, हो जाएगा शो। हेलो मैम, हाउ आर यू, काइंडली टेल मी पास आउट स्टूडेंट्स के रिपेयर एग्ज़ाम कब फिल होंगे? अप्रैल में। डियर पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं अगर तो वो स्पेशल चांस में आते हैं तो मतलब कि वो है लास्ट सेमेस्टर के, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 26 मई को होने हैं, ठीक है। जो पास आउट कुछ स्पेशल चांस वाले आते हैं, ठीक है, उनके एग्ज़ाम जो हैं वो 1 जुलाई से होंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो जैसे कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बताया कि जैसे जो 4 साल का जिनका कोर्स है उनके 6 सेमेस्टर के रेगुलर प्लस रिपेयर, ठीक है। 3 साल का कोर्स है जिनके 4 सेमेस्टर के रेगुलर प्लस रिपेयर, इनके एग्ज़ाम 16 जून को स्टार्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब ऐसे इनका है सिस्टम। PTU 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होना है? ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन? बेटा ऑनलाइन मोड ही होना है, मैं बता चुकी हूँ आपको। बैच 1st सेमेस्टर के रिपेयर के 3 एग्ज़ाम मार्च में हुए थे और एक हाँ पोस्टपोन हो गया था, हाँ बिल्कुल। रिज़ल्ट अलग आएगा, हाँ जी अलग आएगा शायद, में भी इसका रिज़ल्ट जो अभी एग्ज़ाम दिए थे आपका उसका रिज़ल्ट तो मई एंड तक कोशिश करेगा PTU की, वो डिक्लेयर कर देगा। बट जो आपका वो एग्ज़ाम होंगे उनका रिज़ल्ट अलग ही होगा शायद, में भी। ये मतलब क्लियरली मैं इसलिए नहीं बता सकती बिकॉज PTU पे डिपेंड करता है, वो एट अ टाइम कुछ भी चेंजेस कर देते हैं। बीटेक रिपेयर पास आउट को जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए थे उनका रिज़ल्ट कब आएगा? तो बच्चे रिज़ल्ट मई एंड तक आ जाएगा। एहसान मैम 5th सेमेस्टर रेगुलर एग्ज़ाम जो अप्रैल में स्टार्ट होने वाले थे अब कब होंगे? तो डियर जो अप्रैल में स्टार्ट होने वाले थे 5th सेमेस्टर के वो एग्ज़ाम मैं बता रही हूँ आपको, मतलब कि आपके रेगुलर प्लस रिपेयर, मैंने आपको बार बार रिपीट क्या करूँ मैं अब, मैंने आपको बता दिया है 16 जून से स्टार्ट होंगे। और अगर सपोज मान लो आपका बैच जिनका 2020 है, जिनका बैच 2020 है उनके मतलब बैच का मतलब जिनकी एडमिशन 2020 में हुई है उनका एग्ज़ाम जो है उनका लास्ट में होगा, अगस्त में होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स आगे है कि नेक्स्ट स्टूडेंट है सर व्हाट अबाउट द रेगुलर एग्ज़ाम ऑफ ऑल सेमेस्टर्स सेशन विच वॉज कंडक्टेड इन बट ड्यू टू कोरोना वर कैंसल्ड? हाँ जी डियर, ये आपको मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है सीक्वेंस वाइज मैंने बता दिया है पहले भी वीडियो में, कि फिर मैं लास्ट में एक बार इंक्लूड कर देती हूँ जितने भी लास्ट सेमेस्टर हैं 10th 8th 6th सेमेस्टर जिनके भी लास्ट सेमेस्टर हैं उनके रेगुलर प्लस रिपेयर के एग्ज़ाम 26 मई को स्टार्ट होंगे। जिनके रेगुलर जैसे जिनका कोर्स 4 ईयर का है उनके 6 सेमेस्टर के, जिनका 3 साल का है उनके 4th सेमेस्टर में, जिनका 5 ईयर का है उनके 8th सेमेस्टर के, मतलब इनके जो है एग्ज़ाम वो 16 जून को होंगे। कौन से?
रेगुलर प्लस पेंडिंग रीपेयर, जो आपने रीपेयर फिल करी थी, आपके एग्ज़ाम होने वाले थे बट अभी पोस्टपोन हो गए थे, तो वो आपके अभी 16 जून को होंगे वो वाले एग्ज़ाम। नेक्स्ट इसमें है कि रेगुलर एग्जामिनेशन जो थे, जिनका 4 साल का कोर्स है, जैसे जो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, ठीक है, उनके पेंडिंग एग्ज़ाम बचे थे, जैसे थर्ड सेमेस्टर के हुए थे, जिनके थर्ड सेमेस्टर में हुए थे तो उनके एग्ज़ाम हो गए थे, बट कुछ एग्ज़ाम उनका था कि रीपेयर के बच गए थे, रीपेयर के उनकी कैंसिल हो गए थे, तो उनके 23 जून से हैं। सिर्फ और सिर्फ 4th सेमेस्टर जिनका 4 साल का कोर्स है और जिनका 5 साल का कोर्स है, उनके सिर्फ 4th एंड 6th सेमेस्टर। स्टूडेंट्स इस बार सेमेस्टर वाइज जो है वो सीक्वेंस बनना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। और ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं अपडेट करती रहूँगी साथ साथ में, आप टेंशन मत लेना, आप कमेंट में मेंशन कर देना अगर फिर भी आपका डाउट कोई क्लियर ना हो। अगेन स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। ये ऑनलाइन मोड तो है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है और इसको समझना अच्छे से, मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनना और उसमें मैं बताती जाऊँगी। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों को गाइड भी किया था और बहुत सारे बच्चे ऑल क्लियर भी हुए थे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट में मिला था। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ऑल क्लियर हो जाओ और अच्छे से आप अपना फ्यूचर जो है अच्छे से सेट करो, ताकि आप आगे जाके फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे अपनी स्टडी जो है रेगुलर रखो। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।